2026 के विधानसभा चुनाव आने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बार सत्ता पलटने वाली है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की ही अब लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ग्रीन फाइल को लेकर होने लगी है चर्चा। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ईडी के बीच अब हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। बीते 8 जनवरी 2026 को कोलकाता में आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने वहां जाकर रेड की और इसी दौरान ममता बनर्जी जहां एक तरफ ईडी कर रही थी अपनी रेड यानी कि छानबीन का काम, वहीं पर ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पर पहुंचकर और ईडी के सामने से एक ग्रीन फाइल हाथ में लेकर बाहर आ गई। अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या था उस ग्रीन फाइल में और क्या चुनाव से पहले यही ग्रीन फाइल खड़ी कर सकती है ममता बनर्जी की मुश्किलें, और क्या ऐसा था उस ग्रीन फाइल में कि ममता बनर्जी इस कदर भागते भागते पहुंची उस जगह पर जहां ईडी डाल रही थी रेड। अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस फाइल को लेकर ममता बनर्जी इस तरीके से बाहर आई हैं, क्या उस ग्रीन फाइल में कोयला घोटाले या फिर किसी और घोटाले के बड़े सबूत हैं? क्या ममता बनर्जी अब अरविंद केजरीवाल की राह पर ही जेल जाएंगी? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार मामले में काफी दिनों तक जेल में दिन गुजारे थे और उसके बाद उन्हें यानी कि रिहाई मिल गई, पर अब लगातार इसी तरीके के सवाल ममता बनर्जी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जब सुबह 6 बजे ईडी की टीम आईपैक के ठिकानों पर रेड डालने के लिए पहुंची कि कथित बंगाल कोयला घोटाले में जुड़े मामला यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में थी। ईडी का दावा है कोयला घोटाले के स्कैम के पैसे आईपैक को जो कंपनी है उसे ट्रांसफर हुए हैं, खासकर 2022 के गोवा चुनाव के लिए टीएमसी की सर्विसेज के बदले। और जिस तरीके से ममता बनर्जी हड़बड़ा कर वहां पहुंची, अब लगातार सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से पहले अब डर चुकी हैं कि अगर ये जो ग्रीन फाइल किसी के हाथ लगी तो इसमें क्या कुछ ऐसे बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं।